मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सबका एग्ज़ाम कैसा गया? अच्छा गया, बहुत ही अच्छा गया। इनफैक्ट मैंने सभी लोगों का रिजल्ट देखा और इंगेजमेंट देखा कि सबने बराबर मात्रा में सबने पढ़ा है और अच्छे से मेहनत किया है और रिजल्ट भी अच्छा है। तो इट्स वेरी गुड कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं हम। आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसको मैंने क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है आपको, बट स्टिल इसको थोड़ा पढ़ते हैं तो जानते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है। वॉइस मीन्स क्या होता है? वॉइस मीन्स होता है बेसिकली आवाज। क्लियर? तो एक्टिव आवाज क्या होता है, पैसिव आवाज क्या होता है? कहने का मतलब यह है कि किसी भी सेंटेंस को, किसी भी इमोशन को, किसी भी फीलिंग को हम दो तरीकों से बोल सकते हैं। या तो उसको एक्टिवली बोल सकते हैं या तो उसको पैसिवली बोल सकते हैं। अब ये कैसे, इसको ग्रामर में कैसे बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं, इसको जानते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, द टीचर टीच मी इंग्लिश डेली। क्लियर है? इसमें टीचर को सब्जेक्ट में रखा गया है। टीचर किसको पढ़ाता है? मुझे। टीचर मुझे इंग्लिश डेली पढ़ाता है। क्लियर है? अब इसी बात को, इसी सेम मीनिंग को, सेम एक्सप्रेशन को दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? इंग्लिश इज टॉट टू मी बाय द टीचर डेली। इंग्लिश मुझे पढ़ाया जाता है मेरे टीचर के द्वारा डेली। अब दोनों के मीनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट इसको एक्सप्रेस करने का तरीका हमारा बदल गया है। इसमें सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। इसमें सब्जेक्ट को आगे रखा जाता है, जो करता है डूअर, जो भी डूअर है, जो भी काम करता है, सब्जेक्ट, उसको यहाँ पे एक्टिव वॉइस में सामने रखते हैं, फ्रंट पर रखते हैं। और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पार्ट में रखते हैं। बट पैसिव वॉइस में क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। मतलब कहने मतलब यह है कि हम एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को ही हीरो मान के चलते हैं, उसको ही हमेशा हीरो बनाते हैं। जैसे आपने अभी टेंस पढ़ा है, उसमें हमेशा हमने सब्जेक्ट को ही आगे रखा है, कभी भी हमने ऑब्जेक्ट को आगे नहीं रखा है। पूरे टेंस में हमने यही पढ़ा है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को हीरो बना के, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के ट्रीट करते हैं, बोलते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, टीचर क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है, और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? तो इंग्लिश को हमने पैसिव में, यहाँ देखिए इंग्लिश आ गया सब्जेक्ट की जगह पे और टीचर आ गया ऑब्जेक्ट की जगह पे। यही होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कि हम कैसे ही हम बोलते हैं, बोलने का तरीका। या तो कान को सीधा पकड़िए या कान को घुमा के पकड़िए, बात एक ही बराबर है कि कान को हम पकड़ रहे हैं। यही होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सेकेंड देखिए, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स डेली। गार्डनर है, ठीक है, गार्डनर सब्जेक्ट में है और प्लांट को, और ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट में है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, हम प्लांट्स को यहाँ लेके आते हैं ऑब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेके आते हैं। क्लियर है? सेम वैसे ही, शाहजहां बिल्ट द ताज इन आगरा। तो यहाँ ताज क्या था? ऑब्जेक्ट था, शाहजहां सब्जेक्ट था। तो हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं, ताज को लाएंगे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट ताज था, इसको सब्जेक्ट में लेके आए, शाहजहां सब्जेक्ट था, इसको हम ऑब्जेक्ट में लेके आए। और हमेशा ध्यान रखे रखिएगा कि हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, ऑलवेज। इसको मतलब याद कर लीजिए अच्छे से। ये वर्ब का, ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ना सेकेंड फॉर्म, ना थर्ड, सॉरी, ना आईएनजी फॉर्म, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। क्लियर है? फोर्थ में देखिए, द पुलिस कॉट 4 थीव्स लास्ट नाइट। अब यहाँ पे थीव्स को हमने, 4 थीव्स को क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। और पुलिस को क्या बना दिया हमने? ऑब्जेक्ट बना दिया। ये एक्सचेंज करके भावना सेम रखा, एक्सप्रेशन सेम था, बट कहने का तरीका बस अलग हो गया। इसी को एक्टिव एंड पैसिव बोलते हैं। क्लियर है? आगे जानते हैं। इसको डिस्क्राइब किया है कि द सेंटेंस गिवन अ वर्ब एंड नंबर ए एंड बी शो द सेम एक्शन। सेंटेंस नंबर ए एंड बी बोथ शो द एक्शन ऑफ टीचिंग। कह रहा है ए और बी में टीचिंग ही किया जा रहा है। क्लियर है? बट एक में रियल डूअर कौन है? डूअर में क्या होता है? करने वाला, मतलब कि सब्जेक्ट कौन है? द टीचर है। और दूसरे में क्या है? इंग्लिश आ गया है। तो इंग्लिश इज नॉट रियल डूअर, इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है।
तो हम ऑब्जेक्ट को आगे लेते आए हैं और सब्जेक्ट को पीछे लेके आए हैं। यही एक्टिव और पैसिव वॉइस का होता है। जैसे यहाँ देखिए, मेन चेंजेस इन मेकिंग पैसिव वॉइस। जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्टिव पैसिव वॉइस केवल ग्रामर में ही यूज़ करते हैं। हम लोग स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत इसको यूज़ किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। तो ये गलती मत कीजिएगा, ये तो केवल ग्रामर का ही पार्ट है, रूल्स याद करके रट करके हम निकल लेंगे, तो ये गलत चीज़ है। इसको हम स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत सारे यूज़ करते हैं। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं एक्टिव से? द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। तो जो भी सब्जेक्ट होता है, देखिए क्रॉस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट में, और जो भी ऑब्जेक्ट होता है ये हमारा आ जाता है सब्जेक्ट में। क्लियर है? बाई लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। आगे जैसे एग्जांपल देखिए, आई टीच इंग्लिश ग्रामर। ये कौन सा है? एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस हमेशा टेंस के रूल को फॉलो करेगा, लेकिन पैसिव वॉइस टेंस के रूल को फॉलो नहीं करता है। आई टीच इंग्लिश ग्रामर, ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अब देखिए, सब्जेक्ट क्या था? आई था, और ऑब्जेक्ट क्या था? इंग्लिश ग्रामर, और मेन वर्ब क्या है? टीच है। अब यहाँ पे अब चूंकि इंग्लिश ग्रामर हमारा क्या था? ऑब्जेक्ट है। तो जैसे मैंने बताया, अगर एक्टिव से पैसिव में आपको चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट चला जाता है सब्जेक्ट में। तो इंग्लिश ग्रामर ऑब्जेक्ट से बन गया हमारा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ईज लग गया। अब बताते हैं, पहले ईज को बाद में कटर करते हैं, पहले आते हैं वर्ब को। टीच का क्या होगा? टॉट होगा। मैंने बताया आपको हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। और बाई आ गया। अब यहाँ देखिए, आई की जगह पे मी क्यों लिख दिया गया? समझने वाली बात है। आपको मैंने प्रोनाउन में पढ़ाया था, प्रोनाउन का केस, इसीलिए केस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है सब्जेक्टिव केस। जो भी सब्जेक्ट में आता है उसको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, और जो भी ऑब्जेक्ट में आता है वो ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आई किस में आया है? सब्जेक्ट में है, तो आई हमेशा सब्जेक्ट में आएगा। लेकिन वही अगर आई को अगर हम पैसिव में ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे, तो आई कन्वर्ट होके मी बन जाएगा। क्लियर है? कुछ याद आया प्रोनाउन का चैप्टर? हाँ सर थोड़ा बहुत याद तो आ रहा है। क्लियर है? तो इंग्लिश ग्रामर इज टॉट बाय मी। अब इज क्यों लग गया भाई? तो समझ में आ गया। देखिए, अभी आपने टेंस तो पढ़ा होगा, हमेशा आपने देखा होगा इज के बाद से वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, या फिर कोई नाउन आता है, जैसे ही इज अ डॉक्टर। लेकिन यहाँ पे इज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। यस, तो जब भी आपको पैसिव वॉइस पकड़ना इंग्लिश में, तो पहले तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और टेंस के रूल को थोड़ा सा वो मतलब उसके अगेंस्ट जाता है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सेकंड देखते हैं, वी हर्ड अ स्वीट सॉन्ग। कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट। क्लियर है? अब सिंपल पास्ट को चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे? वी सब्जेक्ट है, स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, तो आज स्वीट सब्जेक्ट आ गया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। वॉज लगेगा, तो इसको रूल्स पढ़ते हैं। हर्ड का हर्ड होता है, ठीक है, बाई वी का अस हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। सेम वैसे ही सब चीज हमारा ये बदला गया है। क्लियर है? तो बेसिकली यही चीज है। और मतलब कि किसी भी सेंटेंस में हम इसमें ये लिखा है कि सब्जेक्ट को हीरो बनाते हैं, सब्जेक्ट पे ज़्यादा प्रेशर करते हैं, तो हमारे एक्टिव वॉइस में यूज़ करते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट पे प्रेशर देना चाहें, ऑब्जेक्ट को मतलब ज़्यादा क्या कहते हैं एम्फेसाइज करना चाहें, तो वो हमारा पैसिव वॉइस में आता है। क्लियर है? ये जो आपको आपके बुक्स में दिया है ये गलत है, पूरी तरीके से गलत नहीं है, थोड़ी बहुत गलती है, तो इसको आप लोग मत बुक से मत पढ़िएगा। मैं अलग से इसको चार्ट भेज दूंगा। इसी वीडियो में एक नेक्स्ट चार्ट भी है, थोड़ा सा मैंने, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है, जैसे एक्टिव वॉइस में डू और डस लगता है, तो पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ईज एम आर लगेगा। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सब में लगेगा, सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, याद रखना है, बाई लगेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? इज एम आर लगता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है टेंस में। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? इज एम आर बीइंग लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इसमें हैज या हैव बीन
एडिशनल हो जाएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये नहीं होता है, इसको मत पढ़िएगा। जहाँ भी रेयर लिखा है इसको काट दीजिए, ये नहीं बदलता है। अब अगले बस इतना जानिए कि ये इसको आपको चेंज नहीं करना है। बाकी का जैसे जैसे एक्टिव वॉइस में दिया है आपको पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो जो भी होमवर्क भी जो भी बुक में जो भी एक्सरसाइज है उसको कीजिए, और ध्यान रखिएगा इस चार्ट को मत फॉलो कीजिएगा। या आपके पास पिछले साल और नोट्स हो तो मैंने उसको बड़े अच्छे से पढ़ाया था, उसको रेफ़र कर लीजिएगा। क्लियर? तो उसको होमवर्क कीजिए और जो भी डाउट हो मुझे पूछिए। बाय बाय, टेक केयर।